जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के टेक्नीशियन सेट के टॉपर है सनी सिंह राजपूत। इनका टेक्नीशियन में 76.4 नंबर। ताली हो जाए सनी। अगला है नीलेश पटेल। नीलेश का टेक्नीशियन में 76, ALP में 55 नंबर। ताली हो जाए नीलेश के लिए। नितेश टेक्नीशियन 72 नंबर। ठीक है। संदीप टेक्नीशियन 66 नंबर। संदीप को दे दो। रंजीत गुप्ता टेक्नीशियन 65 नंबर। दिवाकर टेक्नीशियन 61 नंबर। कृष्णा टेक्नीशियन 48 नंबर, ALP 38 नंबर। दिनेश ALP 44 नंबर। तो इस प्रकार आज का ALP या टेक्नीशियन का नंबर था। आज के बिहार SSC के टॉपर है सुजीत। बिहार SSC में इनका 119 नंबर। ताली हो जाए। अगला है ताउल, बिहार SSC 116। कुंदन बिहार SSC 115, बिहार दरोगा 48। विकास बिहार SSC 110। रोशन बिहार SSC 92, बिहार दरोगा 66। रोशन कहाँ? पिंकी बिहार SSC 102, बिहार SSC 101, बिहार दरोगा 60। मुन्ना प्रसाद बिहार SSC 86, बिहार दरोगा 51। बली कुमार बिहार SSC 84, बिहार दरोगा 51। विजय गुप्ता बिहार SSC 97। सुमित भट्ट बिहार दरोगा 40। पंकज कुमार बिहार SSC 87। बिहार SSC 102, बिहार दरोगा 55। किनका है? अच्छा, चंदा। तो इस प्रकार आज का बिहार SSC और बिहार दरोगा का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका PDF आपको मिशन राजगिरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए बिहार दरोगा सेट का पहला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है कितने महीने तक? 6 महीने तक। देखिए राज्यसभा 6 महीने तक, लेकिन विधान परिषद बोलेगा जो है किसी साधारण विधेयक को 4 महीने तक अधिकतम रोक सकती है। हाँ ठीक है। राज्यसभा का चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा में जो है 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है चलिए। और ये जो है ना साधारण विधेयक का चर्चा किस अनुच्छेद में है? नहीं, हाँ ठीक है, 107 और 108। अनुच्छेद 107 और 108 दोनों में साधारण विधेयक का चर्चा है। वही धन विधेयक बोलता है तो 110 हो गया। हाँ वो भी है, जिसे जो है ना वही है कि साधारण विधेयक अगर पारित नहीं होता है तो अगर मतलब विवाद होता है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन भी बुलाते हैं। चलिए हाँ, उसके बाद है 14 दिन के लिए वो धन विधेयक का है। धन विधेयक अधिकतम राज्यसभा कितना दिन रोक सकती है? 14 दिन तक रोक सकती है। चलिए, राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना क्या कहलाता है? परिविलंबन। परिविलंबन कहलाता है। और परिविलंबन जिससे फांसी हो गया किसी को, ठीक ना? हाँ नहीं, फांसी हो गया है। अगर मान ली राष्ट्रपति यहाँ नहीं है, बाहर है, तो वो क्या करते हैं? परिविलंबन के द्वारा जो है ना फांसी को कुछ समय के लिए जो है ना रोक देते हैं। क्षमा क्या हो गया? पूर्णतः माफ़ कर देते हैं। मतलब उनके अनुसार जो है ना गुनाह हुआ ही नहीं है। राष्ट्रपति के अनुसार वो व्यक्ति कोई गुनाह नहीं किया है। परिहार में क्या होता है? परिहार में सज़ा कम किया जाता है। जैसे मान लीजिए 2 वर्ष का सज़ा मिला है, उसको 1 वर्ष के लिए कर दिया, 6 महीने के लिए कर दिया। हाँ, राज्यपाल मृत्यु दंड को छोड़कर बाकी सब क्षमा कर सकते हैं। विराम, विराम में क्या किया जाता है? सज़ा को कम कर दिया जाता है। जैसे कोई गर्भवती महिला है, किसको विराम मतलब आगे बढ़ा हाँ उसको गर्भवती होने तक रोक लगा देगा कि गर्भवती जब तक नहीं हुई है तब तक इसको सजा नहीं होगा, उसके बाद उसको तो वही हुआ विराम। मतलब वही है, कुछ समय के लिए विराम लगा देता है और उसके बाद हाँ गर्भवती महिला है तो कुछ समय के लिए ये कर देता है, उसके बाद ये करता है। लघुकरण एक होता है ना। हाँ, लघुकरण में सजा की प्रकृति को बदल दिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को मृत्यु दंड हुआ है, मृत्यु दंड का सजा हुआ है, उसको आजीवन कारावास में चेंज कर दिया, वो हुआ लघुकरण। चलिए, राष्ट्रपति का क्षमादान जो है कितना अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72। और राज्यपाल का बोलेगा तो 161 में। चलिए 3 नंबर है, 3 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 24 दिन बना लीजिएगा मैथ 4 में। ये खाली स्थान को 2022 के लिए BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। बेथ मीड को 2022 के लिए। ये कहाँ का खिलाड़ी है? इंग्लैंड का है।
2023 में किसको मिला है? मेरी ईयरअप्स को। मेरी ईयरअप्स को मिला है 2023 का BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। चलिए मेरा भाई को मिला। मीरा बाई को नहीं, BBC नहीं मिला है, लेकिन कुछ और मिला था। किस देश ने मलेशिया को हराकर विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप जीता है? मिस्र ने मलेशिया को हराकर। और कहाँ हुआ था? ये चेन्नई में हुआ था। 2-1 से जीता था मिस्र। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो देखिए, केन्या से, इंडोनेशिया, ब्राज़ील से गुजरती है, लेकिन मेक्सिको से नहीं गुजरती है। कितना महाद्वीप से गुजरती है भूमध्य रेखा? और कितना देश से? हाँ, 13 देश से। और आपका महाद्वीप बोलेगा तो 3 महाद्वीप से गुजरती है। इसी को भूमध्य रेखा बोलिए, चाहे 0 डिग्री अक्षांश या आपका विषुवत रेखा एक ही होता है, ठीक है। और एशिया का जो है ना, कितना देश है? एशिया का 3 देश से गुजरती है, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। उसी तरह दक्षिणी अमेरिका का भी कितना देश है? 3 देश है। कौन कौन? ब्राज़ील, कोलंबिया, एक और कौन आता है? इसका याद रखिएगा, ट्रिक एक है। CBI सो गया काका के कमाई से। C से हो जाता है कोलंबिया, B से क्या हो जाएगा? ब्राज़ील, I से इक्वाडोर, सो से सोमालिया, ग से क्या हो जाता है? गेबोन, या से युगांडा हो गया। का से क्या हो जाता है? कांगो, और दूसरा का से कांगो गणराज्य। और फिर कमाई में क से हो जाएगा किरिबाती, माँ से क्या हो जाएगा? मालदीव, ई से इंडोनेशिया, और से साओ टोम एंड प्रिंसिप। टोटल कितना देश है? 13 देश। CBI देखिए, CBI सो गया, हाँ, काका के कमाई से, काका के कमाई से। मकर रेखा 10, और कर्क रेखा 17, कहीं कहीं 18 भी मिलेगा। देखिए, CBI सो गया काका के कमाई से, इसका जो है ट्रिक है। चलिए उसके बाद आइए 7 नंबर। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया है। इनमें से कौन सा नीचे गलत उल्लेखित है? शिक्षा वन तो है, वन जंगली जानवरों का संरक्षण भी है, शिक्षा पक्षियों का संरक्षण है, वन तो है लेकिन स्थानीय सरकार नहीं है, इसलिए ऑप्शन 4 गलत हो गया। और एक क्या था? 2 गो और था, एक वजन माप तोल वही, और न्याय प्रशासन। 5 गो हो गया ना, शिक्षा, वन, जंगली जानवरों का संरक्षण 3 गो, वजन माप और न्याय प्रशासन। हाँ हाँ, और न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन था। 5 गो है, ठीक। हाँ चलिए, 7 का 4 हो गया ना। अब आइए, और वही ये सब क्या किया गया? 42वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अभी वो समवर्ती सूची में कितना विषय है? हाँ देखिए, संघ में 100, राज्य में 61 और समवर्ती में 52। समवर्ती सूची, हाँ समवर्ती सूची। इनमें से कौन सा वसा के जंतु स्रोत नहीं है? तो तिल जो है ना, ये जंतु स्रोत नहीं ना वसा का। अंडा है, मछली है, मांस है, ये सब वसा का स्रोत है, वो भी जंतु से प्राप्त होता है। समानाधिकरण किस अवयव का भेद है? तो समुच्चय बोधक का हो गया। निम्नलिखित में कौन सा उष्म व्यंजन है? उष्म व्यंजन कौन है? ह हो गया, तलावी स, दंत स, ये सब क्या हो गया? उष्म व्यंजन हो गया। वही ल, र, व, ये सब क्या हो गया? अंतस्थ व्यंजन हो गया। एक संयुक्त व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन होता है? छ हो गया, स्र हो गया, हाँ हाँ, छ, त्र, ज्ञ और स्र। जो श्राप होता है ना, स्र, वही श्राप। चलिए, एडिटिव भोजन में होते हैं। एडिटिव भोजन में क्या होता है? रोगनाशक और खनिज दोनों होता है, ठीक है। अब विटामिन शब्द कौन दिया है? फंक दिया है, कब? 1911 में। टोटल कितना प्रकार का विटामिन होता है? नहीं, 13 प्रकार का विटामिन होता है। B1 ऐसे करके, B1 B2 ऐसे मिला के। बी कॉम्प्लेक्स में 7 होता है। 7 हो गया, A हो गया, फिर D हो गया, E हो गया, K हो गया। हाँ 13 को हो रहा ना 13 को होगा। जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज है, क्या है? जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु होता है। इसका जीवाणुभोजी का खोज कौन किया था? 1915 में विलियम टोवोट ने 1915 में जीवाणुभोजी का खोज किया था। विलियम टोवोट, हाँ टोवोट। हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक प्रथा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, सही बात है। वृक्ष एवं पशु पूजा का प्रचलन था। पूजा के लिए छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण कराया गया था, नहीं, मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। मंदिर
ज़्यादा हुआ था गुप्त वंश में और हाँ, मंदिर का जो है ना निर्माण शुरू हुआ है गुप्त काल में। गाय पहले था वैदिक काल में। हाँ, गाय भी नहीं मिला, बैल का मिला था। हिंदू में नहीं था, मतलब इसमें था वैदिक काल में। हाँ हाँ, तलवार भी नहीं मिला था। लोग अनिष्ट से बचने के लिए ताबीज़ पहनते थे, ये भी सही है। चलिए, मतलब 13 का ऑप्शन सी गलत था। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस काल में राजा अधिक शक्तिशाली हो गया था और वह अस्थायी सेना रखने नहीं, अस्थायी सेना नहीं रखा था। राजा शक्तिशाली तो हो गया था लेकिन अस्थायी सेना नहीं रखा था। सेना रखता था लेकिन वो अस्थायी रखता था। हाँ आक्रमण होता था ना तब बुलाता था। हाँ, वही अस्थायी रखता था। अस्थायी सेना सबसे पहले कौन रखा था? नहीं, उससे पहले आपका जो है ना बिंबिसार रखना शुरू कर दिया। बिंबिसार, हाँ बिंबिसार शुरू किया था। पूषण इस काल में शूद्रों का देवता हो गया था। ये जो है सही बात है। पूषण क्या है? इस काल में शूद्रों का देवता, यही पशु का भी देवता था पूषण। इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुआ था, सही बात है। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? गोत्र व्यवस्था जो है चलन में आया था। इस काल में सभा समिति अपनी जगह बनी रही थी, ये भी सही है। 15 ये निम्नलिखित में से माठर वंश का संबंध किस क्षेत्र से था? उड़ीसा में। माठर वंश उड़ीसा में था। इसको कौन सा वंश कहा जाता है? पितृभक्त वंश। पितृभक्त वंश किसको कहा जाता है? माठर वंश को। जैविक संसाधन का एक उदाहरण कौन है? वन। जैविक संसाधन का उदाहरण कौन हो गया? वन। और अजैविक मतलब जिसमें जीवन होगा वो क्या हो गया? जैविक संसाधन। जिसमें जीवन नहीं होगा अजैविक। जैसे अजैविक में क्या हो गया? सूर्य, चंद्रमा, जल, हाँ वायु, ये सब हो गया। 17 ये थोक मूल्य सूचकांक में प्राथमिक वस्तु के अंतर्गत वर्तमान में कितनी वस्तु रखी गई है? 117 वस्तु रखा गया है। भूमि सुधार के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो मध्यस्थों का अंत, काश्तकारी सुधार, भूमि का पुनर्गठन, इनमें से सभी हो जाएगा। भूमि सुधार में सभी को शामिल किया जाता है। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? मिल्क फीवर। मिल्क फीवर होता है कैल्शियम की कमी से। खुराहा, खुराहा या खुरपका मुंहपका रोग जो है यह जानवरों में होता है, किससे? वायरस से। हाँ, वायरस से। एंथ्रेक्स रोग किस में होता है? जानवरों में होता है जीवाणु से। एंथ्रेक्स रोग किससे होता है? जीवाणु से। चलिए, एक अफरा रोग भी आता है। अफरा रोग जो है ना दूषित आहार लेने से, जानवरों में दूषित आहार लेने से कौन सा रोग होता है? अफरा रोग। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्न में से किसके घनत्व मापन में करते हैं? तो धुआं के मापन में रिंगलमैन स्केल का प्रयोग करते हैं। धुआं किसका मिश्रण है? गैस में ठोस। हाँ, धुआं है गैस में ठोस। और जलवाष्प किसका है? गैस में द्रव। चलिए, बन्नी घास का मैदान स्थित है कहाँ? गुजरात के कच्छ में। गुजरात के कच्छ में होता है बन्नी का घास। और एक यांगटी कुट्टी घाटी आता है, कहाँ है? तो उत्तराखंड में। यांगटी कुट्टी घाटी उत्तराखंड में हो गया और बन्नी घास गुजरात में। भारत के भू क्षेत्र को भूकंप प्रवणता की दृष्टि से कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 4 क्षेत्रों में। कौन कौन? 2, 3, 4 और 5। 2, 3, 4, 5 आता है, एक नहीं आता इसमें। किस व्यक्ति को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर का शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? हेमंत बिस्वा शर्मा को सम्मानित किया गया है। कैटालिन कारिको और डू विस्मैन ने किस तकनीक पर कार्य के लिए नोबेल मेडिसिन पुरस्कार 2023 जीता है? मैसेंजर आरएनए के लिए। मैसेंजर आरएनए के लिए मिला है कैटालिन कारिको और डू विस्मैन को आपका 2023 का चिकित्सा का नोबेल। नहीं, अभी नया वाला का नहीं देखे। 6 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहन का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहन का शुभारंभ नई दिल्ली में। भारत का कौन सा शहर पौधे के कवक रोग से संक्रमित होने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है? कोलकाता। कौन बन गया है? कोलकाता। कोलकाता बना है। हाँ, कवक रोग से संक्रमित वहाँ एक व्यक्ति हो गया था। चलिए, 27 है ये। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? उड़ीसा से नहीं गुजरती है। कितना राज्य से भारत का? 8 राज्य से। मित्र पर गमछा झाड़, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा बोलेगा किस राज्य से? मध्य प्रदेश। सबसे कम राजस्थान। और किस राज्य की राजधानी से? तो हाँ, झारखंड की राजधानी रांची से गुजरती है। चलिए, छत्तीसगढ़ से क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को काटती है छत्तीसगढ़ के बारसूर में। जिला है क्या? नहीं, स्थान का नाम है। हाँ, जगह। जिला पता नहीं जिला क्या है। चलिए,
काल बैसाखी चलती है कहाँ? पश्चिम बंगाल में चलता है काल बैसाखी। आम्र वर्षा कहाँ? केरल में। और नार्वेस्टर कहाँ? पूर्वी भारत में। नार्वेस्टर पूर्वी भारत में। कॉफ़ी वर्षा और चेरी ब्लॉसम कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक। आम्र वर्षा केरल में, कॉफ़ी वर्षा या चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में। आपका नार्वेस्टर पूर्वी भारत में। हाँ, न्यूजीलैंड में भी हवा चलता है। चलिए, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख गुहा से प्रारंभ होता है। ये जो पाचन आहार नाल है वो कहाँ से कहाँ तक रहता है? मनुष्य का आहार नाल, हाँ, मुख से एनस तक, मुख से स्टार्ट होकर एनस यानी गुद्दा तक जाता है। भारत के केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? लोक सेवकों के विरुद्ध मामले की जांच पड़ताल करना इसका मुख्य कार्य है। और इसका स्थापना कब हुआ था? सीबीसी का स्थापना 1964 में। कौन सा समिति की सिफारिश पर? के संथानम समिति की सिफारिश पर। इसका कार्यकाल कितना होता है? 4 साल या 65 साल, जो पहले हो जाए। 4 साल या 65 साल इसका कार्यकाल होता है। लोकपाल किसके ऊपर आता है? लोकपाल जांच करता है ना भ्रष्टाचार की। हाँ सरकार, जो राजनीतिक हाँ, मतलब कहाँ कहाँ, मतलब सरकारी विभाग में वो सब। अभी वर्तमान में सीबीसी के अध्यक्ष कौन है? परवीन कुमार श्रीवास्तव, 19वां। हाँ, पीके श्रीवास्तव 19वां सीबीसी के अध्यक्ष। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है? 91वां संविधान संशोधन 2003 में, कि वहाँ का लोकसभा का जो है जितना सीट है ना, उससे जो है 15% से ज़्यादा मंत्री आप नहीं बना सकते हैं। अब 12 संख्या में हाँ, नहीं, वो विधानसभा के लिए है कि विधानसभा में जहाँ 40 से कम है ना, वहाँ आप 12 मंत्री से कम भी नहीं बना सकते हैं। कम से कम 12 मंत्री होना चाहिए। लेकिन अपवाद में कौन है? दिल्ली। अपवाद में दिल्ली आता है। हाँ, दिल्ली में 7 गो। अभी अतिशी, हाँ, शिक्षा मंत्री। 73वां संविधान, ये तो पंचायती राज से संबंधित है, कब आया था? 1992 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। 87वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। ये परिसीमन से संबंधित है। परिसीमन का जो है ना, जनसंख्या का आधार जो है ना, पहले 1991 था, इसमें 2001 कर दिया है। हाँ, 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। हाँ, अभी जो 2026 में आएगा वो 2001। हाँ। संसद की गणपूर्ति निश्चित है। संसद की सदस्यता का 10वां भाग होता है। और अनुच्छेद कितना है? संसद का गणपूर्ति 100 का 3 में। हाँ, कोरम हुआ। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा होता है? तो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। इसका pH मान कितना होता है HCl का? हाँ, लगभग 2.5% के आसपास। और सिट्रिक अम्ल का pH मान कितना? सिट्रिक अम्ल किस में होता है? नींबू में होता है। एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग जो है ना, उर्वरक बनाने में करते हैं। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। हाँ, ये कलरलेस होता है, कलर नहीं होता है। क्लोरोफिल जो है ना, ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, हाँ, इसमें हरित लवक होता है, इसमें यही क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है, यह प्रकाश संश्लेषण करता है। और क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? हाँ, ये रंगीन होता है, जो फल फूल ये सब में। हाँ, सेलुलोज क्या है आपका? हाँ, पादप का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। चर्चनामा के अनुसार 6वीं एवं 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? अरोड़ थी। क्या थी? अरोड़। और चर्चनामा कौन लिखा है? अली अहमद लिखा है। हाँ, इसमें जो है ना, सिंध का इतिहास है। सिंध का इतिहास जो है चर्चनामा में है। हाँ, पाकिस्तान में है सिंध। यही अरबों द्वारा जो है ना, सिंध को विजय कर लिया गया था, इसी बात का चर्चा है इसमें चर्चनामा में। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को लीजिए चाहिए निम्नलिखित में से किसने गांधी जी की गतिविधियों को राजनीतिक फिरौती कहकर पुकारा था? लॉर्ड लिनलिथ को। क्यों? क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन और द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ना, गांधी जी का जो मूवमेंट हो रहा था ना, उसी को क्या बोले थे? ये, हाँ, राजनीतिक फिरौती कहा था किसने? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल कब से कब तक? 1936 से 43। 36 से 43 था। वायसराय के पद पे सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा था? इसी का। वायसराय में यही लिनलिथगो था। वायसराय में सबसे लंबा कार्यकाल 1936 से 43, मतलब 7 साल। चलिए,
लॉर्ड रीडिंग क्या है? एकमात्र यहूदी पूछेगा कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग। हाँ, लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 21 से 26। हाँ, चलिए। लॉर्ड इरविन का 1878 से, नहीं इरविन नहीं, सॉरी वो रिपन का बता रहे थे। हाँ, इरविन है ना 26 से 31 तक। हाँ, बेबेल तो 44। हाँ, 44 से होगा ना, 43 से 47। हाँ, 43 से 47, ठीक। चलिए, आचार्य चरक द्वारा रचित चरक संहिता निम्न में से किसे समर्पित है? महर्षि भारद्वाज को समर्पित है। और ठीक है, चरक संहिता चरक का है। इसमें क्या है? आयुर्वेद के बारे में बताया गया है। किसके दरबार में रहता था? कनिष्क के दरबार में रहता था, कुषाण वंश का। हाँ, पुलिकट झील निम्न में से किन दो राज्यों की सीमा पे स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे है। सबसे ज़्यादा भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है 84% और तमिलनाडु में 16%। ठीक है, और सबसे बड़ा कृत्रिम झील बोलेगा कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर नहीं, उत्तर प्रदेश में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में, और गोविंद सागर झील बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश में। पंत, हाँ हाँ, 4 राज्य से लगता है। चलिए, और ठीक है, और भारत का बोलेगा सबसे बड़ा जो है ना खारे पानी की झील कौन है? चिल्का झील। और सबसे ज़्यादा खारा वाला झील भारत में सांभर है। हाँ, लेगुन बोलिए चाहे खारे पानी, एक ही बात होता है। नीलांग घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। नीलांग घाटी, जौहर घाटी, धर्मा घाटी, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में है। और सिक्किम में कौन सा है? चुम्बी घाटी और युथांग घाटी। चुम्बी और युथांग घाटी कहाँ है? सिक्किम में है। तमिलनाडु में एक घाटी है कम्बम घाटी कहाँ है? तमिलनाडु में। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा है? पार्वती है, सांगला है, और कौन सा है? मालना एक है। पार्वती, सांगला और मालना, ये सब घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। जूकू घाटी कहाँ है? नागालैंड में। जूकू घाटी नागालैंड में। अराकू घाटी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अराकू वैली आंध्र प्रदेश में। मरखा घाटी, नुब्रा घाटी, सुरू घाटी, ये सब कहाँ है? हाँ, क्या? चुम्बी ये था, और युथांग है वहाँ। तुजू है मणिपुर में, लेकिन जूकू बोलेगा ना तो नागालैंड में। चलिए, और मरखा, नुब्रा, सुरू, ये सब कहाँ पड़ेगा? आपका लद्दाख में है। जम्मू कश्मीर लद्दाख में सटा हुआ। नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा। पक्के टाइगर रिजर्व, कामलांग राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश का ही है। तितली का नहीं, तितली के लिए बनेरहट्टा है। अच्छा, स्टार्ट किया होगा, ठीक है। लेकिन बनेरघट्टा को जो है ना, जो कर्नाटक में तितलियों का उद्यान कहा जाता है, तितली वहाँ। चलिए, उसके बाद है केरल में क्या है? प्राम्बिकुलम है, पेरियार है, ये सब कहाँ है? केरल में है। बिहार में कौन सा है? हाँ, कैमूर है, वाल्मीकि है, उदयपुर है, भीम बांध है। हाँ, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। हाँ, नेशनल पार्क भी है, ठीक है। कैमूर बन रहा है। हाँ, दूसरा हाँ, पक्षी वाला जो है अरेरियम बन रहा, ठीक। बेलेना ग्लोसस नामक जीव किस संघ के अंतर्गत शामिल है? प्रोटोकार्डेटा में आता है ये। दांतों का क्षरण निम्नलिखित में से किस कारण हो सकता है? तो इनेमेल और डेंटिन के मृदुकरण के कारण, जीवाणु द्वारा बचे हुए भोजन पर शर्करा के विखंडन से बनने वाले अम्ल के कारण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। और दांत का क्षरण कब से स्टार्ट हो जाता है? कितना पीएच मान से? 5.5 से कम होगा तो, ठीक है। लेकिन दांत का क्षरण बेस्ट माना जाता, दांत का जो है ना पीएच मान कितना के बीच होना बेस्ट माना जाता है? 6.8 के आसपास सबसे बेस्ट है। हाँ, ठीक है। 42 हो गया, 43 नहीं 6.8। 43 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। रीजनिंग है, बना लीजिएगा। 4 से गुना किया है ना। चलिए,
4 से गुना करने पे भी तो आ रहा है, गुना करने पे भी आ रहा है। 44 सही है। नीलाम्बू कुदीचा सिमहंगल शीर्षक वाली आत्मकथा किसने लिखा है? एस सोमनाथ का है। भारत की पहली लंबी दूरी का रिवॉल्वर परवल 18 अगस्त को लॉन्च हुआ है। यह किस कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है? एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा यह जो है ये लॉन्च किया गया है। किस आईआईटी ने एक कृत्रिम हृदय विकसित किया है जो तीव्र हृदय संबंधी समस्याओं से निपटने में लोगों की मदद करेगा? आईआईटी कानपुर। और कृत्रिम चमड़ा कौन बनाया था? आईआईटी कानपुर ही बनाया था। हाँ, और घुटना कौन बनाया था? कृत्रिम घुटना तो आईआईटी मद्रास। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने 450 करोड़ रुपए के इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र का आधारशिला कहाँ रखा है? झारखंड में। हाँ, झारखंड में रखा गया। अच्छा, हाँ। और ये जो है ना इफ्को का स्थापना कब हुआ था? 1967 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। 68 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 69 का सी। 70 आई। जल किसी अन्य द्रव्यों की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि? हाँ, 50 में 50 पढ़े। जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि जल की प्रकृति कैसा है? ध्रुवीय होता है। हाँ, किसका? जल का? हाँ, sp3। हीरा का भी sp3 और ग्रेफाइट का sp2। राजकोषीय घाटा को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? राजकोषीय घाटा बराबर क्या होता है? कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ प्लस गैर ऋण की पूंजीगत प्राप्तियाँ। इससे क्या निकलेगा? राजकोषीय घाटा। भारत में मुद्रा संबंधित नोटों का निगमन प्रणाली आधारित है किस पर? न्यूनतम स्थिर कोष प्रणाली पर आधारित है। और नोट छापता है जब आरबीआई तो कितना करोड़ का सोना और कितना करोड़ का कैश? 115 करोड़ का सोना और 85 करोड़ का आपका कैश रखना पड़ता है। हाँ, न्यूनतम 200 करोड़। क्या कितना नोट छपता है वो उसके अनुसार फिक्स नहीं है, इसका फिक्स थोड़ी ना है, वो तो आरबीआई अपना अति के अनुसार ये करता है। निम्न में से कौन सा देश चलिए निम्न में से कौन सा देश विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के प्रभाव से अप्रभावित रहने वाला देश था? सोवियत संघ। सोवियत संघ जो है ना विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आया था उस समय अशक 1929 से 33 के बीच था आर्थिक मंदी। हाँ, निम्नलिखित में कौन सा ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है? तो ग्लाइसिन क्या है? ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है। ग्लाइसिन क्या होता है? ये कार्बन का यौगिक होता है, कार्बनिक यौगिक होता है। निम्नलिखित यौगिक का सही IUPAC नाम क्या होता है? तो इसका क्या नाम हो जाएगा? 2,4-डाईमेथिल पेंटेन हो जाएगा। हाँ, 2,4-डाईमेथिल पेंटेन। 56 आइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? इस आंदोलन को व्यापार समूह तथा कृषक वर्ग के व्यापक समर्थन मिला था। सही बात है। देखिए, किसान था, व्यापारी, महिला इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली थी, लिया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 6 अप्रैल 1930 में। दांडी मार्च शुरू हुआ 12 मार्च 1930 और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब? 6 अप्रैल 1930। इसमें कुल कितना व्यक्ति था? 79। 78 प्लस गांधी जी 79। बिहार से कौन व्यक्ति शामिल था? कारो बाबू। हाँ, बिहार से थे। कहाँ का था ये? हाँ, ये वेब मिलर था अंग्रेज। कहाँ का था? दरभंगा है। हाँ, उधर का होगा। ठीक। नागलपुरम नामक शहर, तो 56 का क्या था? ऑप्शन ए सही था, बाकी दोनों गलत हैं। 57 आइए। नागलपुरम नामक शहर नगर की स्थापना किसने किया है? कृष्णदेवराय ने किया है। कृष्णदेवराय का शासनकाल कब से कब तक था? 1509 से। हाँ हाँ, 1509 से 1529 तक था। हाँ, और देवराय द्वितीय। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? देवराय द्वितीय। देवराय प्रथम के समय में कौन आया था? निकोलो कांटी आया था। और चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजय आले था। चलिए, हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेवार है, यह कथन किसका है? H.J. खांडेकर का है। H.J. खांडेकर का यह कथन है। ठीक है। और हरिजन सेवक संघ का स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने। कब? 1932 में। कहाँ पे? पुणे में। और कौन अध्यक्ष था? घनश्याम दास बिरला।
हरिजन सेवक संघ हो गया, लेकिन हरिजन पत्रिका कौन शुरू किया था? महात्मा गांधी। हाँ, हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी ने किस भाषा में? तो अंग्रेजी भाषा में। हाँ, हरिजन था अंग्रेजी भाषा में, लेकिन हरिजन बंधु बोलेगा तो गुजराती में। हाँ, हरिजन बंधु गुजराती में था, और एक हरिजन सेवक था, वो किस में था? हिंदी में। और अपना जीवनी भी गुजराती में लिखा है। हाँ, जीवनी गुजराती। एक बार और रिपीट कर दीजिए ना बात पूरा। क्या? हरिजन सेवक संघ का स्थापना जो है महात्मा गांधी ने कब? 1932 में पुणे में किए थे। इसका अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला। हरिजन सेवक पत्रिका बोलेगा ना, हरिजन पत्रिका, तो 1933 में। ठीक है। और क्या है? हरिजन पत्रिका 1933 में अंग्रेजी भाषा में, लेकिन हरिजन बोलेगा ना सेवक, तो वो किस भाषा में? तो हिंदी में, लेकिन हरिजन बंधु गुजराती में था। इसका हरिजन सेवक का संस्थापक कौन है? सब महात्मा गांधी का है। 33 में सब है। चलिए, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? 5 से 11 नागरिकता से संबंधित हो गया। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानसभा के संबंधित संकल्प को पारित कर संसद के द्वारा। अनुच्छेद कितना है? 169। अगर दोनों रहता, मान लिए विधानसभा को जो है ना समाप्त या ये जो है समाप्त या फिर शुरुआत कौन कर सकता है? अगर ऑप्शन विधानसभा और संसद दोनों रहता तो कौन आंसर होता? संसद होगा। हाँ, संसद होगा। चलिए, विधानसभा नहीं भी चाहेगा तो संसद कर सकता है। हाँ, संसद का मेन पावर संसद का है। राज्यसभा अगर मतलब सॉरी राज्य अगर चाह भी ले, संसद अगर नहीं चाहेगा तो नहीं बनेगा। हाँ, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित किया गया है? चौथा में है। चौथा में। पहला में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। 5वां में क्या है? SC ST का प्रशासन है। 10वां में दल बदल है। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? जलवाष्प सबसे ज़्यादा निकलती है। चलिए, जलवाष्प निकलता है, SO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन, ये सब। चलिए, मिलान करना है। संतुलन सिद्धांत कौन दिया है? न्यूटन का है। ज्वार भाटा संबंधित ये सब सिद्धांत है। संतुलन सिद्धांत न्यूटन का है। गतिक सिद्धांत किसका है? लाप्लास। और नहर सिद्धांत GB यरी का है। परगामी तरंग सिद्धांत विलियम वेवेल का है। तो 2, 3, 4, 1 ऑप्शन बी हो जाएगा। जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है कहलाती है कौन सा? पाक जल संधि हो गया। मन्नार की खाड़ी भी किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच है। चलिए, और बोस जल संधि कहाँ है? बोस जल संधि ऑस्ट्रेलिया में है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया के बीच। चलिए, नीचे दिए गए यौगिक का IUPAC नाम क्या है? इसका नाम क्या है? 2,2,4 डाईमेथिल पेंटेन है। 2,2,4 डाईमेथिल पेंटेन। हाँ, 2,2,4 ट्राई है, ट्राई मेथिल पेंटेन। परिमिति संवेग परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए कम समय के लिए कार्यरत रहने वाले बड़े बल को क्या कहते हैं? आवेगी बल कहते हैं। और आवेग बराबर क्या होता है? बल गुना समय। हाँ, समय का अंतराल होता है। वही ना, संवेग में परिवर्तन यही ना हो गया, आवेग कहते हैं। हाँ। भारतीय रेलवे 5 अप्रैल 2023 से अपनी विशेष भारत गौरव ट्रेन के साथ किस शहर से गुरु कृपा यात्रा को प्रारंभ किया है? लखनऊ से। लखनऊ से आपका जो है गुरु कृपा यात्रा को प्रारंभ किया। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक मनाया जा रहा है। सही बात है। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग राजीव कुमार नहीं है, कौन है? PK श्रीवास्तव है। PK श्रीवास्तव 19वां CBC के अध्यक्ष हैं। तो 68 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ए ही सही है। हाँ, राजीव कुमार आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त। 25वां। हाँ। सितंबर 2023 में किस राज्य के 100% गाँवों ने ODF प्लस का दर्जा प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश। भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम का भंडार खोजा गया है? जम्मू कश्मीर के कौन सा जिला में? रियासी जिला में। रियासी। और कहाँ मिला है? और राजस्थान में भी मिला है। सबसे बड़ा बोलेगा भंडार कहाँ मिला है इसका लिथियम का? तो राजस्थान में। पहला मिला था जम्मू कश्मीर में, लेकिन सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? 98 न्यूटन होगा, क्योंकि W बराबर क्या होता है? mg होता है। हाँ, m 10 है और g का मान 9.8, तो 98 न्यूटन हो जाएगा। इनमें से विजयनगर साम्राज्य का नींव किसने रखा था? हरिहर और बुक्का ने। कब? 1336 में। किससे आशीर्वाद लेकर? संत विद्यारण। हाँ, संत विद्यारण से आशीर्वाद लेकर। हाँ,
हाँ संगम वंश यही हो गया, संगम, हाँ इनके पिता का नाम से ही संगम वंश रखा है। हाली पद्धति संबंधित है, बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। अब बंधुआ मजदूरी अधिनियम भारत में कब आया था? 1976 में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। हाँ, मिला था कब? 15 में, त्यागे थे 1919 में। चौरी चौरा कांड का कब हुआ था? 4 से 5 फरवरी 1922 में। भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931। हाँ, लाहौर जेल में, लाहौर सेंट्रल जेल। असहयोग आंदोलन के दमन के कारण। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920। गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस कब ले लिए? हाँ, 12 फरवरी 1922। 75 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 120 रुपया। 76 में आइए, निम्नलिखित समूह में किस एक देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। भूमध्य रेखा का जो है ट्रिक क्या था? CBI काका की कमाई से। हाँ, CBI सो गया काका की कमाई से, उससे याद हो जाएगा। अब भूमध्य रेखा जो है कितना देशों से गुजरती है? 13 देशों से। मकर रेखा कितना? 10। और कर्क रेखा 17 या कहीं 18 भी मिलेगा। तो 75 का क्या हो जाएगा? कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। ठीक है। मकर, हाँ मकर रेखा 10 देश। हाँ, द्विफॉक्सी लेंसों का संबंध किससे है? जरा दूरदृष्टि से संबंधित है। जरा दूरदृष्टि में कौन सा लेंस? द्विफॉक्सी लेंस। इसी को क्या कहते हैं? बाइफोकल इंग्लिश में। और आपका जो है अबिंदुता को कैसे दूर किया जा सकता है? नहीं, नीचे रहेगा उत्तल। हाँ सही है, नीचे उत्तल, ऊपर है अवतल। हाँ, आपका जो है ना अबिंदुता को कैसे दूर किया जा सकता है? बेलनाकार लेंस। हाँ, अपेक्षित घनत्व के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह समान राशियों का एक अनुपात है। सही बात है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ये भी सही है। घनत्व का मात्रक क्या होता है? kg प्रति मीटर क्यूब होता है। ये भी सही है। सोने का घनत्व 1,93,000 kg मीटर माइनस क्यूब, ये गलत है। सोना का घनत्व कितना होता है? 19.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। और अपेक्षित घनत्व कैसे निकालेंगे? पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व निकाला जाता है। नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया है। इस नई योजना का क्रियान्वयन कब किया गया है? 1 जनवरी 2023। 1 जनवरी 2023 को। चलिए, 13 जनवरी 2023 को विकासशील देशों के लिए एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। विदेशों में UPI भुगतान की अनुमति देने वाली भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन बन गई है? फ़ोनपे। अब फ़ोनपे कहाँ का कंपनी है? भारत का। हाँ हाँ, भारत का है। विजय शेखर नहीं है, विजय शेखर तो पेटीएम का है। फ़ोनपे का देखिए तो फाउंडर कौन है? चलिए, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस को खालिस्तान के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो हाँ, WMO किस कौन है? समीर निगम। हाँ, समीर निगम है फ़ोनपे। समीर निगम सही है, समीर निगम। हाँ, फ्रांस फोन। चलिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का अध्यक्ष कौन हो गया? डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। और WMO का स्थापना कब हुआ था? 23 मार्च 1950 को। इसलिए विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को मनाते हैं। IMF का स्थापना 1944। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब? 1995, 1 जनवरी 1995। ओपेक का 1960 कहाँ हुआ था? बगदाद में। ओपेक का स्थापना बगदाद में हुआ था, मुख्यालय है वियना। हाँ, चलिए, प्रधान यामोत्तर गुजरती है कहाँ से? तो देखिए, प्रधान यामोत्तर आपका अल्जीरिया और फ्रांस से गुजरती है। इसी को 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं। कितना देश से गुजरती है? याद रखिएगा, 8 देश से। कितना देश से? 8 देश से। इसका भी ट्रिक बताते हैं। फास्ट बेगम इसका ट्रिक है। फास्ट, FAST फास्ट, और BEGUM बेगम। F से हो जाता है फ्रांस, A से अल्जीरिया, S से स्पेन, T से टोंगो, और BE से बुर्किना फासो, और G से घाना, U से क्या हो जाएगा? UK यूनाइटेड किंगडम, और M से माली। फास्ट बेगम, FAST फास्ट। F से हो गया फ्रांस, A से हो गया अल्जीरिया, S से हो गया स्पेन, T से हो गया टोंगो, और बेगम BE से क्या होगा? आपका बुर्किना फासो। क्या कि देखिए, बुर्किना फासो 2 वर्ड का नाम है ना, तो BE साथ में। G से घाना, U से UK, और M से क्या हो जाएगा? माली।
टोटल 8 देश से गुजरती है। और BEGUM, हाँ। और कितना महादेश से गुजरती है? तो 3 महादेश से, हाँ। एक अंटार्कटिका आ जाता है, हाँ हाँ, तो वो महाद्वीप है ना, ऐसे महाद्वीप, हाँ। प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर। चलिए, नहीं, आपका यूरोप हो गया ना, अफ्रीका और अंटार्कटिका, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका। चलिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। 83 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1 और 2 हो जाएगा, अल्जीरिया और फ्रांस। 84 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 8000, इसको निकाल लीजिएगा। 85 आइए, लोगों और मशीनों के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? श्रम दक्षता शास्त्र कहलाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्लोबल गेटवे पहल प्रारंभ किया गया है? यूरोपीय संघ द्वारा। यूरोपीय संघ का स्थापना कब हुआ था? क्या यूरोपीय संघ का स्थापना कब हुआ? 1958 में, हाँ। बार कोड लेबल का उपयोग किया जाता है? संचलन प्रणाली में किया जाता है बार कोड। चलिए, मिलान करना है। सेलेनियम से क्या होता है? मंद प्रतिरक्षा। कैल्शियम से कलाई या कुल्हा का टूटना। सल्फर हो गया अवरुद्ध विकास। आयोडीन से घेंगा। 4, 3, 2, 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण सेतु, जेपी सेतु की लंबाई कितना है? 45, 56। ये किसको किसको जोड़ता है? पटना को सोनपुर से, हाँ हाँ, आए पहलेजा घाट, अच्छा, ये पटना को सोनपुर से जोड़ता है। और जयप्रकाश नारायण जो है, ठीक है। और गांधी सेतु का लंबाई कितना है? 57, नहीं 5, आपका कितना है? 5.75 किलोमीटर। ये गांधी सेतु कब बना था? 1982 में बना है, 1982 में। ये एक लाइन उस समय स्टार्ट हुआ था 82 में, और डबल लाइन कब स्टार्ट हो गया? 87 में। लेकिन नींव पड़ा था ना गांधी सेतु का 1969 में, हाँ, इंदिरा गांधी। अजय प्रकाश नारायण को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला है? 65 में। और भारत रत्न कब मिला है? 1999। चलिए, उसके बाद आइए, बिहार में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कौन है? कैमूर। कितना है? 31.56 लगभग, 31 और सबसे कम बोलेगा ना, शेखपुरा, हाँ 0.15 लगभग, हाँ ठीक है, वही है, हाँ। और आपका जो है ना, वन विहीन बिहार का जिला कौन है? नहीं, जहानाबाद। बिहार का वन विहीन जिला जहानाबाद, 0%। हाँ, घना वन बोलेगा तो पश्चिमी चंपारण, ना जहानाबाद में वन नहीं। चलिए, उसके बाद आइए, डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? समुद्री तट है डेनमार्क का। चांद तारा किसका है? तुर्की का है। वेटल किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। वाटर लिली बांग्लादेश का है। और लिली बोलेगा है? नहीं, ये तो चिन्ह है ना, वो तो पशु है। हाँ, देखिए, सफ़ेद लिली कहेगा तो इटली, देखिए इटली सफ़ेद रहता है ना, इटली खाते हैं ना, सफ़ेद रहता है ना, तो सफ़ेद लिली इटली। और वाटर लिली बांग्लादेश को ऐसे भी नदियों का देश कहा जाता है, तो वाटर वहाँ ज़्यादा है, तो आपका वाटर लिली कहाँ? बांग्लादेश। और लिली सिर्फ बोलेगा तो कहाँ का है? लिली कनाडा का है। लिली कहाँ का हो गया? नहीं, अमेरिका का है गोल्डन रोड। देखिए तो कनाडा है लिली कहाँ का है? कनाडा का होना चाहिए। मेपल लिली, लिली, हाँ इटली का, सॉरी लिली इटली का है। नहीं ना, इटली का कैसे होगा? हाँ, सफ़ेद लिली वहाँ है, ठीक है, सफ़ेद लिली है, देख लीजिएगा। लिली पता नहीं कहाँ का, वो तो कन्फर्म है, दोनों ट्रिक वाला है। तो देखिए, तो बुक में देखिए ना, राष्ट्रीय फूल होगा, लेकिन लिली देखिए, खोल के देखिए, लिली यहीं होगा, यहीं होगा, राष्ट्रीय चिन्ह है ना, फ्रांस का है, सॉरी। लिली कहाँ का है? फ्रांस का, लिख लीजिए। लिली कहाँ का हो गया? फ्रांस का। चलिए, येलो बुक किस देश के रिपोर्ट का सरकारी दस्तावेज है? येलो बुक फ्रांस है। और चीन, जर्मनी और पुर्तगाल का क्या है? चीन, जर्मनी और पुर्तगाल का वाइट बुक। इटली का क्या होता है? इटली और ईरान का, दोनों का ग्रीन बुक। इटली ईरान का ग्रीन बुक है। गंजा ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? गंजा ईगल यूएसए का हो गया।
जापान का क्या है? आइबिस। न्यूजीलैंड का कीवी है। ऑस्ट्रेलिया का क्या है? कंगारू। 94 का आइए। पुट करेक्ट प्रेपोजिशन इनटू द ब्लैंक। माई कार डाउन विल आई वाज रिटर्निंग होम, क्या हो जाएगा? डाउन। है? हाँ, अच्छा, हाँ। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मैंने अपना बाल कटवाया, क्या होगा? आई हैड माई हेयर कट। आई हैड माई हेयर कट हो जाएगा। 96 आइए। फरवरी 2023 में किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड के आयात पर अपना अस्थायी प्रतिबंध हटा दिया है? कतर ने। WHO के अनुसार विश्व टीकाकरण सप्ताह 2023 का विषय क्या था? बिग कैच अप था। और WHO का स्थापना कब हुआ है? 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। हाँ, WHO का मुख्यालय जेनेवा। 16 अक्टूबर 2023 को भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान ने किसको समूह के 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त किया है? पूर्वी तिमोर को। और पूर्वी तिमोर का राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। और आसियान का स्थापना कब हुआ था? 1967 में। मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया है। 100 में आइए। हाँ, निम्न कथनों पर विचार करना। तेभागा आंदोलन 1943 में बंगाल में हुआ, गलत है। तेभागा आंदोलन 1946-47 में हुआ है। और कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ, ये तो सही है। और तेभागा आंदोलन का नेता कौन था? कंपाराम और भुवन सिंह। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इससे लेना देना नहीं था। तो क्या है? दोनों का दोनों गलत है। 100 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।